अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। लॉन्ग मार्च की नाकामी के एतराफ़ के बाद इमरान खान ने तहरीक से ही हाथ उठा लिया। तहरीक इंसाफ के अंदर जो फूट थी वो गहरी और नुमायाँ होती नज़र आ रही है। तो क्या समझा जाए कि इमरान खान की कहानी ख़त्म हो गई या अभी भी इमरान खान दोबारा तहरीक उठा सकते हैं? कोर कमेटी का इजलास आज हुआ और वो हुआ पेशावर में। पेशावर में क्यों हुआ, ये भी सबसे बड़ा सवाल। और इमरान खान साहब इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रहे, ये भी सबसे बड़ा सवाल। और उससे भी बड़ा सवाल कि इमरान खान साहब तहरीक किसके ज़ोर पर चलाना चाहते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब मांग रहे हैं और जिसके बाद तहरीक चलेगी, और क्या वो चीज़ें उनको मिलेंगी और इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ दोबारा लॉन्ग मार्च करके आएंगे या नहीं आएंगे, और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मामला, ये सारे मामलात हैं। और ये सारे मामलात फूट निकले हैं पेशावर से। इमरान खान साहब ने जहाँ से लॉन्ग मार्च निकाला था 25 मार्च को, और वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचा तो इमरान खान साहब के सारे तबक रोशन हो गए। उनको पता चल गया कि नहीं, वो जिस आसरे पर आए थे, जिस उम्मीद पर आए थे, ऐसा कुछ नहीं है, लिहाजा उनको वापस जाना पड़ा था। तो वापस जाने के बाद जहाँ इमरान खान कमज़ोर, हुकूमत मजबूत हुई, वहाँ पर इमरान खान के ऊपर अपनी जमात के अंदर तनकीद शुरू हो गई, शदीद। इमरान खान साहब पर तनकीद से ज़्यादा कोई सख्त लफ्ज़ जो हो, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना, इमरान खान से सवाल करना और इमरान खान साहब से पूछना कि जी किया क्या था। होता ये है कि वो कामयाबी के तो कहते हैं ना कई बाब होते हैं और नाकामी का कोई बाब नहीं होता। और फिर नाकामी भी वो जो इंसान सोलो फ्लाइट करके फिर हासिल करे, यानी किसी की ना सुने, किसी की ना माने और ख़ुद फ़ैसले इम्पोज़ करता रहे, और राब्ते भी अपने हों, बातें भी अपनी हों, कुछ हिसाब किताब हो, कुछ सितारों की चालें हों, कुछ और चालें हों, और वो सारी चालें मिलाकर नतीजा निकाल ले कि जी मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँगा तो मुझे रिज़ल्ट मिल जाएंगे। और जब वो रिज़ल्ट मिल जाएँ तो हर कोई कहता है वाजी वाह, बल्ले बल्ले, ज़बरदस्त हो गया। हर कोई कहता है जी मैं भी यही कहता था आपने कामयाब होना है, मैं कहता था कि बिल्कुल आपने कामयाब होना है। और अगर नाकाम हो तो हर कोई ये कहता है हमने आपको कहा था कि इसके मशवरे पर अमल नहीं करना, हमने आपको कहा था कि इसके मशवरे पर अमल नहीं करना। तो इमरान खान साहब के साथ ये हो रहा है। और इमरान खान साहब ने तारीख़ में कभी भी, रिकॉर्ड है उनका, सियासी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी उन्होंने बैसाखियों के बग़ैर कोई काम नहीं किया सियासत में, कोई भी। अब दोबारा बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं इमरान खान साहब। अब तो खुलकर बैसाखियों का उन्होंने जो है वो मांगना शुरू कर दिए, ऐलान कर दिया हुआ है कि मुझे बैसाखियाँ चाहिए, मुझे तहरीक के लिए क्लियरेंस चाहिए। कोई भी तहरीक, और जिस तहरीक का नाम हो हकीकी आज़ादी की तहरीक, उस तहरीक के लिए फिर इदारों से क्लियरेंस मांगना, यानी वो इदारे जो इमरान खान साहब के बकौल आज़ाद नहीं हैं, वो इदारे जो नून लीग को ही इंसाफ दिया करते हैं, अदालत। उन्होंने आज तो कहा इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर कमेटी के इजलास के बाद, कोर कमेटी में क्या हुआ और पीटीआई के अंदर जो फूट है ना वो बड़ी संगीन होती जा रही है। वो आपको कुछ दिनों के अंदर अंदर नज़र आ जाएगा वो फूट उस कि वो कितनी बड़ी है, और इमरान खान साहब के साथ कितने लोग हैं, और कौन कौन कौमी असम्बली में वापस आने के लिए अपोजिशन हुकूमत के साथ राब्ते में, ये भी सारी बातें। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर और उसके बाद इस मामले पर, तो जो इमरान खान साहब ने जो कोर कमेटी के इजलास के बाद जो बातें की हैं, वो कह रहे हैं कि जी जो अदलिया है ना, अदलिया वो हमेशा मुस्लिम लीग नून को ही अपना इंसाफ फराहम किया करती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की उनको ये बात अब याद आ गई कि जी अदालत जो है वो वन साइड, एक तरफ शरीफ कोर्ट्स कहा करती थी ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, वो ठीक कहा करती थी कि जी सिर्फ इंसाफ इनके लिए है, अदालतें सिर्फ इनके लिए खुलती हैं और इनको इंसाफ फराहम करती हैं। अब ज़रा उल्टा है काम। मतलब अभी जो कुछ हुआ है कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त भी मिल गई। इजाज़त के बाद इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के अपना वो जो जलसे के लिए या धरने के लिए जो जगह उनको दी गई थी, वो वहाँ के बजाय जहाँ मना किया था अदालत ने, वहाँ पर पहुँच गए। और फिर अगले दिन जब तौहीन अदालत का मामला अदालत में गया तो इमरान खान का वकील नहीं बोल रहा था, जज साहिबान बोल रहे थे। वो जज साहिबान की बातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। अब उससे उन्होंने इनकार तो नहीं किया कि जी इमरान खान साहब, वो कहा गया अशतर औसाफ की तरफ से कि जी उन्होंने तो खिलाफ वर्जी की, आपने फ़ैसला दिया था कि एस9 पार्क में रहना है, और वो तो डी चौक पर लोगों को बुलाते रहे। तो जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि मुमकिन है कि इमरान खान साहब को गलत बताया गया हो। अब इमरान खान साहब उसके बहाने वो जो उनको जवाज़ मिल गया कि इमरान खान साहब को, हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब जो हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के अमरीकी ख़त लहराने से पहले, बहुत पहले कहा था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई अमरीकी आलमी साजिश हो रही है।
अब वो इमरान खान साहब को, मेरा ख्याल है हबीब साहब का कोई प्रोग्राम देख लिया होगा, तो उन्होंने बाद में वही बनाया बहाना। तो इसी तरह जज साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब को मुमकिन है कि ना बताया गया हो कि अपना अदालत ने कहाँ तक आपको रोका है या कहाँ तक की आपको इजाज़त है, तो इसलिए वो उन्होंने लोगों को आगे बुला लिया हो, वो जवाज़ मान लिया। लेकिन एक और चीज़ जो इमरान खान साहब के लिए अदालत ने कही, खुद कही चीफ जस्टिस साहब ने, कि जी वो जो आग लगाई गई थी, या किसी जज साहब ने कही थी कि वो जो आग लगाई गई थी दरख्तों को अपना पार्लियामेंट के सामने डी चौक पर, वो सुई गैस से बचने के लिए लगाई गई थी ताकि उसके धुएं से उसका असर कम होता है, इस तरह की कोई बात की गई थी। तो इमरान खान साहब ने उस बात को झुटला दिया, यानी अदालत ने माना कि जी आग तो लगाई थी पीटीआई के वर्कर्स ने, लेकिन उन्होंने आंसू गैस की शेलिंग से बचने के लिए, उसका असर ज़ाहिर करने के लिए वो आग लगाई थी। इमरान खान साहब ने कहा कि जी नहीं, वो आग जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने और पीटीआई अपना पुलिस के लोगों ने लगाई थी। आज इमरान खान साहब ने कहा, खैर इमरान खान साहब का क्या कहना, आज तो वो कह रहे थे मॉडल टाउन के कातिल हैं, मॉडल टाउन के 17 जो शहीद थे पाकिस्तान अवामी तहरीक के, वो जो 2014 के धरने से पहले एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था, तो उस वक्त ज़ाहिर है लाहौर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी पंजाब में, शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, राणा सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून थे, और FIR में इनका नाम आया था, नवाज शरीफ का भी आया, चौधरी निसार का भी आया, परवेज़ रशीद साहब का भी नाम आया था, तो इन सब के नाम आए थे FIR में। चले मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अदालतों में कमीशंस वगैरह सारे कुछ होते रहे, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब इमरान खान साहब ने 4.25 साल की हुकूमत के बाद दोबारा वो बातें शुरू कर दी हैं, तो अब सवाल तो उठता है कि भाई आपके भाई जो थे और आपके सियासी कज़न जो हैं वो कत्ल हुए थे, तो आपने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? पंजाब भी आपके पास, मरकज़ भी आपके पास था, आपने कोई कार्रवाई करनी थी, या इस तरह के वाक़यात जो है वो बचा कर रखे जाते, इस तरह के मुकदमात, ताकि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाए। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बाकी तो जो कुछ बातें की, लेकिन उन्होंने अपना माजी, उनको अच्छे तरीके से याद आ रहा है कि जी वो खुद कुछ कर नहीं सकते। एक बंदे को पता होता है ना इंसान को कि जी मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। मतलब इमरान खान साहब अगर इतने बड़े इनकलाबी और इतने बड़े बहादुर होते तो पेशावर जाकर क्यों बैठ जाते, और कह रहे हैं अपनी ज़बान से कि जी पेशावर में इसलिए आकर बैठ गया हूँ क्योंकि राणा सनाउल्लाह मुझे गिरफ़्तार करवाएंगे या मुझे वो हाउस अरेस्ट करवाया जाएगा, वो कह रहे हैं। तो पेशावर बैठ कर कितनी बड़ी तहरीक आप उठा सकते हैं इमरान खान साहब? ये उनसे सवाल हुआ था, कोर कमेटी के इजलास में भी हुआ था कि जी कब तक पेशावर आते रहेंगे, आप वापस आ जाइएगा ना, आ जाइए ना हुजूर। हमने डंडे खाए, हमने अपने कारकुनों को, अपने वोटरों को फेंडी पड़वाई पुलिस से, और आप इस्लाम अपना पेशावर में बैठे हुए क्योंकि वहाँ हुकूमत है, वहाँ सहूलतें हैं। तो इमरान खान साहब को अपना याद आ रहा था कि जी वो जितने बड़े लीडर अपने आप को वो, या जितना बड़ा एक इनकलाबी अपने आप को वो समझ बैठे, वो थे नहीं। वो खुद जो माली खोलियाई कि वो क्या होता है उसका जो थे, तो वो उनका हो गया 26 मार्च के बाद। वो क्या होता है जो उनका भरम था वो टूट गया कि नहीं मैं कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ और मैं कोई इतना बड़ा इनकलाबी नहीं हूँ। लीडर पब्लिक पॉपुलर तो हैं, लेकिन मैं कोई इतना बड़ा मुज़ाहमतकार नहीं हूँ। लिहाजा अगर मुझे तहरीक चलानी है तो फिर मुझे 2014, 2016, 2018 का माहौल चाहिए, 2018 की सहूलतकारी चाहिए। कोर कमेटी के इजलास के बाद इमरान खान साहब ने, तवक्को ये थी, लोग समझ रहे थे, मैं तो क्लियर था इस मामले में, मैंने मुसलसल ये कहा है कि इमरान खान साहब जो 6 दिन वाली बात है, 6 दिन मुकेंगे ही नहीं, ख़त्म ही नहीं होंगे। ये 6 दिन 2023 तक जा सकते हैं अगर इमरान खान को सहूलतकारी नहीं होगी। उन्होंने यही कहा था ना 26 मार्च को, उनका अल्फाज उठाकर देख ले कि 6 दिन का हुकूमत के पास वक्त है, वरना 6 दिन के बाद मैं दोबारा आऊँगा। यानी 6 दिन जो 31 या 1 को ख़त्म होंगे, जून को, 31 मई या 1 जून को, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब 2 जून या 3 जून या 4 जून को वापस इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेंगे। ये मतलब लिया गया, ये समझा गया कि जी ये 4-5 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब दोबारा वापस आएंगे। अब बहाने बना रहे हैं, हम नाकाम क्यों हुए थे, हमें क्या क्या तैयारी हमने नहीं की थी, हम पहले तैयार नहीं थे, अब हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा जी, तैयारी तो कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? लोगों को निकालने की। कहते हैं जी मैंने और हुक्म दे दिया है सबको कि सब जाकर तैयारी करें, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इदारों को पर दबाव डाल रहा हूं कि जी मुझे सहूलतकारी दें। फ़ौज के ऊपर जो उनका दबाव था वो तो अब नहीं चल रहा, पहले चला करता था किसी ज़माने में। अब उनका दबाव है सुप्रीम कोर्ट पर, जिसके लिए उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट को ताना भी दिया कि अदालतें तो हमेशा नवाज शरीफ साहब को ही, नून लीग को ही जो है वो इंसाफ फराहम किया करती हैं। तो कोर कमेटी के इजलास के बाद इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ा मुतालबा किया,
या सबसे बड़ी हिकमत अमली, जो इनकलाबी हिकमत अमली, नारा क्या है? ग़ुलामी नामंजूर, हकीकी आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी की तहरीक। कायदे आज़म ने आज़ादी दिलवाई थी, मैं कायदे आज़म सानी भर के हकीकी आज़ादी दिलवा रहा हूँ, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और फिर उनके कारकुन वो कायदे आज़म का जो जनाब केप है वो भी इनके सर पर रख देते हैं। तो सवाल ये है कि कैसी आज़ादी है और दुनिया में ऐसी कौन सी तहरीक है, ऐसा कौन सा इनकलाब है जो सुप्रीम कोर्ट के क्लियरेंस मिलने के बाद जिसके लिए तहरीक चलाई गई? कौन सा? मतलब दुनिया की तारीख उठाकर देख लेना। मतलब ये अनोखा लाडला अजीब व गरीब सूरत हाल है ना, कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि जी मैंने सुप्रीम कोर्ट में, हम जा रहे हैं सोमवार को यानी परसों, और वहाँ हम जाकर सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि जो कुछ हमारे साथ हुआ, अब हम दोबारा लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं, हमें क्लियरेंस चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि हमें कोई नहीं रोकेगा। वही वो बात बार बार 2014 वाली याद आती है कि हम इनकलाब चाहते हैं, पुलिस वाले हमारे कारकुनों को हमें मार रही है, डंडे हमें मार रहे हैं, तो हम इनकलाब कैसे ले आएंगे? ये देखें हमारा भाई ये ख़राब हो गया धूप में, अब ये ख़राब हो गया, इसका रंग ख़राब हो गया, तो हम इनकलाब कैसे ले आएंगे? तो इमरान खान साहब यही चाह रहे हैं कि मैं इनकलाब लाना चाह रहा हूँ जनाब, माय लॉर्ड जज साहब, सुप्रीम कोर्ट, मैं इनकलाब चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान में तब्दीली चाहता हूँ, मैं हकीकी आज़ादी चाहता हूँ, लिहाजा उसके लिए आप मुझे क्लियरेंस दें। मतलब मुझे बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब जो है वो लोगों को, होता है ना कि छत पे चढ़ा के और नीचे से खींच देना वो अपना सीढ़ी, इमरान खान साहब लोगों के साथ ये कर रहे हैं, छत पे चढ़ा के सीढ़ी खींचते। अब नई चीज़ आ गई है जी, पाकिस्तान ठीक करने का ठेका हमने तो नहीं लिया। सियासत वॉलंटियर होती है, सियासत किसी के ऊपर जबरन मुसल्लत नहीं की जाती। आपका अपना फैसला है। आप क्रिकेटर थे, क्रिकेटर से आपने एक फलाही काम किया, शौकत खानम का अच्छा काम किया, आप सियासत में आए। सियासत में आपने किसी ने आपके कन पट्टी पर बंदूक रखकर आपको नहीं कहा कि सियासत करो। जबरन आपके ऊपर सियासत किसी ने नहीं मुसल्लत की, ना हालात ने, ना किसी ने। आपने खुद इक़्तिदार के शौक़ में, या फिर जनरल हमीद गुल या उससे पहले वाले जो आपके थे, जितने भी आपको बनाने वाले, आपको उठाने वाले, उन्होंने आपको कहा कि जी सियासत करें, और आपको उनकी बात अच्छी लगी, आप आ गए। अब आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने पाकिस्तान ठीक करने का ठेका नहीं लिया। तो भैया आपको ठेका दिया किसने है? आपको कौन कह रहा है आप पाकिस्तान ठीक करो? तो इदारों को कह रहे हैं कि जी मैं पाकिस्तान ठीक करूँगा, मैं ठेका ले रहा हूँ, आप मुझे सहूलतकारी करें, यानी आप ये हुकूमत मुझे गिरा कर दें। मैंने पहले गुजारिश की कि 2014, 2016, 2018 मांग रहे हैं। अब 2014 में क्या हुआ था? इमरान खान साहब को सजा धजा के तमाम तर सहूलतकारियाँ करके 2011 का जलसा, और उसके बाद इमरान खान साहब को बनाया गया, और उसके बाद 2014 में इमरान खान साहब को सहूलतकारी देकर मुकम्मल इस्लामाबाद भेजा गया। ताहिरुल कादरी को लाकर इमरान खान से मिलाया गया। लंदन प्लान बना था, वो किरदार तक की आज सबको पता है। और उसके बाद इमरान खान साहब थाने तोड़कर लोगों को निकलवाते थे, ऐलान करते थे कि वज़ीर आज़म हाउस में घुस जाकर लोगों को निकालो। तो ये सारा कुछ अब कोई अदालत, कोई कहीं भी किसी जगह पर भी इमरान खान साहब को तलब नहीं किया जाता था। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें, FIR कहीं इमरान खान साहब को नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि उस वक्त और उसके बाद फिर 2016 का लॉकडाउन इस्लामाबाद के बाद उनकी दरख्वास्त को अब ये कह कर के जी आप हमारे पास दरख्वास्त ले आए, हम सुनते हैं, और फिर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में गई और नवाज शरीफ नाअहल हुए। फिर 2018 के इंतखाबात, इमरान खान साहब ने जिस तरह के नताइज चाहे मिले उनको। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से मुझे क्लियरेंस चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, फिर मैं निकलूँगा। इसका मतलब ये, और मैंने ठेका नहीं लिया, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो पहले लॉन्ग मार्च की नाकामी का एतराफ़ कर चुके, अब वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि उनसे तहरीक नहीं चलनी। उनके अंदर इतना वो नहीं है दमखम कि वो तहरीक चलाएं, और जो रुकावटें हैं, हुकूमत हर हुकूमत जो है वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रुकावट तो डालती है। हाँ, मान लिया कि माजी करीब में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को रोकने की कोशिश की गई, कोई किसी लॉन्ग मार्च को, तो ये था इमरान खान साहब का था, क्योंकि उसके पीछे एक तारीख थी। शेख रशीद साहब रोज़ाना कहते थे लॉन्ग मार्च खूनी होगा। अब इमरान खान साहब से आज सवाल हुआ तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जो शेख रशीद साहब की बात को डिसोन नहीं किया। वो शेख रशीद मुझसे कहीं सीनियर सियासतदान है, लेकिन वो मेरे इत्तेहादी हैं, ये कहकर उन्होंने बात पलट दी शेख रशीद साहब के खूनी लॉन्ग मार्च वाले जो दावे थे उन बातों पर। तो इमरान खान साहब जो हैं वो
उनको अंदाज़ा हो गया कि जी वो जो रुकावटें हुई थी उनके रास्ते में, उसकी वजह जो भी थी, शेख रशीद के बयानात थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, पीटीआई की तैयारी कोई ख़तरनाक थी, जो भी थी, उसकी वजह से राणा सनाउल्लाह साहब ने इनके ऊपर धरती तंग कर दी। मान लेते हैं कि इनके रास्ते रोक दिए गए, सब कुछ कर दिया गया। तो कौन कहता है कि भाई आज़ादी की तहरीकें जो हैं वो बग़ैर डंडा खाए कामयाब होती हैं, बग़ैर एक रात लॉकअप, एक रात से ज़्यादा कोई लॉकअप में मेरा ख्याल है नहीं रहा, तो बग़ैर एक रात लॉकअप में गुजारे तहरीकें कामयाब होती हैं, या बग़ैर वो जो उमर अयूब साहब को डंडे पड़े, बग़ैर उसके वो जो तहरीकें चला करती हैं। तो इमरान खान साहब अब कह रहे हैं कि जी मुझे जो है वो सहूलत दी जाए, मुझे सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद तक हाथ पकड़ कर मुझे लेकर जाकर बिठाए कि यहाँ पर बैठ जाओ, और उसके बाद फिर जो कहता जाऊँ वो मानते जाएं, वरना फिर ऑप्शन उन्होंने रखा है कि फिर उसके बाद अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को भी तैयार हूँ। अब ये है कहानी इमरान खान साहब की जो शिकस्त की, और दूसरी शिकस्त के अतराफ़ की। और अब उन्होंने सवाल हुआ था उनसे, वो कहते जी मैं मतलब देखिए मैं सियासतदान हूँ, मुज़ाकरात से तो मैं कहीं के लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकता। तो अब वो पहले क्या कहते थे जी इन चोरों से, डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करने मैंने। अब वो कह रहे हैं जी मैंने इनको नहीं तस्लीम करना, जो भी हो जाए, मेरी जान भी चली जाए, मैं जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इनको नहीं तस्लीम करूंगा, इस हुकूमत को। सवाल फिर दिमाग में उठता है कि जी अल्लाह आपकी हिफ्ज़ मान में रखे, आपकी जान सलामत रहे, आप के लोग हैं, आपके चाहने वाले, आपके फॉलोअर्स, आपके अहले खाना, कोई किसी को वो किसी की जान जो है वो नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जान कुर्बान करने के लिए बंदा जो तैयार हो वो माशाल्लाह बहादुर बहुत होगा, और बहादुर इतना हो फिर पेशावर में जाके बैठ जाए, पेशावर से बाहर निकले ही ना। सवाल है ना तहरीक, भाई देखो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ज़िया-उल हक़ के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई थी, मोहतरमा पर पंजाब में दाखिले की पाबंदी थी, बेगम नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर, वो बुरके पहनकर कभी बसों में बैठकर, कभी ट्रेनों में बैठकर, कभी रिक्शा में बैठकर, कभी किसी से लिफ्ट लेकर, कभी किस तरह वो पहुंची थी और लाहौर आकर निर्वार हुई थी, निकली थी, नज़र आई थी, जहाँ पाबंदी थी वहाँ आई थी। तहरीकें तो फिर ऐसे चला करती हैं। मैं मान लेता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे जाबिर हुकूमत है ये तादी हुकूमत, मान लिया, तो इस जाबिर हुकूमत को गिराने के लिए उसका मुकाबला तो मैदान में आकर करना होता है ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्लियरेंस की ज़रूरत तो नहीं होती। तो जो तहरीकें क्लियरेंस में चला करती हैं वो तहरीकें नहीं होती, वो लाड होता है। वो ये होता है कि जी मुझे हर सूरत इक़्तिदार में आकर बिठाएं। और फिर जो तहरीकें बग़ैर किसी तैयारी और किसी एवं ही ट्रक की बत्ती के पीछे चलाई जाती हैं, उन तहरीकों का अंजाम फिर पार्टी के अंदर फूट होती है, जो पड़ चुकी है पीटीआई के अंदर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब का ऑर्डर चल रहा है, उनकी रिट मौजूद है तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन इमरान खान से इख्तलाफ करने वाले अब खुलकर सामने आ रहे हैं। आज जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उस कोर कमेटी के इजलास की ब्रीफिंग देख ले, असद उमर कहाँ बैठे हुए थे पीछे। शाह महमूद कुरैशी ने बस एक ही चले रहने देते हैं, कुरैशी साहब ने एक ही गलत बयानी की, वो ये कि हम इस्लामाबाद में एक पत्ता नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा, एक पत्थर नहीं चला। ओ भाई जियो की बिल्डिंग का तोड़ा बोरा बना दिया आप लोगों ने, पार्लियामेंट के सामने दरख्तों को आग लगा दी, जिना एवेन्यू पे ग्रीन बेल्ट जला दिया, पत्ता नहीं टूटा, पत्ता मतलब हाथ से नहीं तोड़ा होगा, आग लगा दी। पत्थर मतलब वो लाइव मनाजिर जो जियो के ऊपर है वो। खैर, तो कुरैशी साहब इतना ही बोले, असद उमर साहब पे पीछे बैठे हुए थे। असल में ख़बर ये है कि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, परवेज़ खट्टक और इस तरह के कुछ जो सीनियर लोग जो इमरान खान के सामने बात कर सकते हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि बस कर जाओ। मैंने पहले भी खबर दी थी, आज कोर कमेटी के इजलास के बाद भी ये सामने आई है बात कि आइंदा कुछ दिनों में ये लोग इमरान खान के इस पॉलिसी से इख्तलाफ करके सामने आ सकते हैं, या कम से कम इस तरह की खबरें खुलकर सामने आएंगी कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उससे ये इख्तलाफ कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने ऐलान क्या किया था? ऐलान ये किया था कि 6 दिनों के बाद मैं आऊँगा। अब आज क्या कहा इमरान खान साहब ने? आज फिर 6 दिन, कि 6 दिन के बाद मैं ऐलान करूँगा कि हमने क्या करना है, लॉन्ग मार्च नहीं, हमने क्या करना है। मैंने आपको आज सुबह जो पहला जो मेरा व्लॉग था, मैंने उसमें गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। अब लॉन्ग मार्च करने में वो वक्त नहीं रहा,
वो सहूलतकारियाँ, वो माली पैसे, वो मुआवनीन, वो दूसरे इदारों के अंदर बैठे हुए लोग, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जो थे इमरान खान साहब के, वो अब नहीं दरकार रहे ना। तो इसलिए अब इमरान खान साहब को खुद करके खानी पड़ रही है, तो नहीं हो रहा फिर। तो इसलिए इमरान खान साहब को पार्टी के अंदर से भी कहा जा रहा है कि यार बस कर जाएं, अब चलते हैं वापस पार्लियामेंट में, वापस चलकर वहाँ से बैठकर इनको टफ टाइम देते हैं। अब ये तो है कि पीटीआई के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर ये प्रेशर, और जो मैंने एक बात की थी कि इमरान खान साहब की क्या कहानी ख़त्म समझी जाए, वो इस हुकूमत पर मुनहसर है। इमरान खान साहब एक बड़ी तहरीक उठाकर चंद दिनों में नाकाम कर बैठे, और जब बड़ी तहरीकें उठकर नाकाम होती हैं तो फिर शेख रशीद साहब का, मैं इमरान खान साहब कहते हैं मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर और तजुर्बाकार हैं, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम 20 लाख लोग इकट्ठे ना कर सके इस्लामाबाद में तो फिर हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो 20 लाख लोग इकट्ठे नहीं हुए, धरना नहीं हुआ, हुकूमत नहीं गिरी, तो फिर इमरान खान साहब की कहानी ख़त्म समझी जाए। ये हुकूमत पर मुनहसर है, इस हुकूमत पर, कि हुकूमत लोगों को कितना रिलीफ देती है, कितना जल्दी रिलीफ देती है, और कितने जल्दी बड़े बड़े फ़ैसले करती है हुकूमत। तो ये उस पर मुनहसर है। रही बात इमरान खान साहब की और शेख रशीद के खूनी रिश्ते की, कि हमारा खून का रिश्ता है, तो इमरान खान पर तो पर्चे हो रहे हैं, शेख रशीद पर लॉन्ग मार्च और इस दौरान बाकी मामलात पे पर्चे नहीं हो रहे। वो जो मदीना मुनव्वरा वाला पर्चा हुआ था, वहाँ पर वो एक अलग मुकदमा था जो मस्जिद नबवी में किया गया था। लेकिन इस तहरीक जो थी इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के लिए, जो ये हकीकी आज़ादी मार्च जो था, उस मार्च और के दौरान और उससे पहले के वाक़यात पर शेख रशीद साहब पर मुकदमा नहीं हुआ। लिहाजा शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब की राहें जो हैं वो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जुदा हो चुकी हैं, और अंदर इमरान खान साहब के बाकी जो कायदीन हैं, उनकी पार्टी के जो जहाँ फूट पड़ी हुई है, वो भी जल्द इमरान खान साहब के सामने खुलकर सामने आ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।